Do you ever feel like no matter what you do, you're not enough? As if तुम किसी लूप के अंदर फंस गए हो और उस लूप के अंदर कॉन्स्टेंटली तुम खुद को डाउट कर रहे हो, सेल्फ डाउट कर रहे हो, और तुम इनसिक्योरिटीज में घिर चुके हो, और तुम अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, एंड यू आर फीलिंग बैड अबाउट योर सेल्फ। वेल, द वर्ल्ड डजेंट एंड हेयर, और ना ही तुम अकेले हो दुनिया में। बहुत सारे लोग हैं, बट आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। Only if you promise me that you're going to watch this video till the end and write down in the comments that what exactly did you learn from it. So without wasting any time, here you go. देखो, first and foremost you need to forgive yourself for your past mistakes. Let's be real. हम लोग अपनी ज़िंदगियों में पास्ट की चीज़ों को इतना ड्रैग कर देते हैं कि तुक ही नहीं बनती, फजूल तरीन चीज़ है। ठीक है, एंड वी कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट, आई विश मैंने ये ना किया होता, आई विश मैंने वो ना किया होता, उस ओकेजन पे ये ना किया होता। लाइक, शट अप, शट अप, लिसन टू मी। तुमने जो भी किया, जब भी किया, जैसे भी किया, इट वॉज मेंट टू हैपन, नंबर वन। नंबर टू ये कि अगर वो सब ना हुआ होता, वो सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में ना हुई होती, तो तुम आज जो इंसान हो, जो आज तुम्हारे पास लेसन्स हैं, जो आज विजडम है, जो चीज़ें तुम्हें पता हैं, वो कैसे पता है? वो मिस्टेक्स के थ्रू पता है, वो गलतियां करके पता है। यहीं से तुम्हारा कैरेक्टर बिल्ड होता है, जब तुम सीखते हो उन गलतियों से। जो मिस्टेक्स तुमने पास में की हैं, व्हेन यू लर्न फ्रॉम देम, व्हेन यू आस्क योरसेल्फ, ओके, शिट इज डन, गलती हो गई मेरे से, व्हाट एग्जैक्टली डिड आई लर्न फ्रॉम हेयर। इफ़ यू ड्वेल अबाउट इट, अगर तुम रोने लग जाओगे उसी चीज़ को सोच सोच के अपने माइंड में, गलती हो गई, गलती हो गई, खाक नहीं सीखा तुमने। बट इंस्टेड अगर तुम उसी गलती से सीखने की कोशिश करते हो एंड ट्राई नॉट टू रिपीट इट इन योर लाइफ अगेन, then you are a wise person. But if you develop out a mistake and you keep repeating it in your life, you're stupid. And फिर तुम्हारी सेल्फ वर्थ कम होगी ही होगी, because you're not a man or a woman of your word. And in order to gain confidence, it is very, very necessary to be a person, to be a man or a woman of your word. Think about it. एक पर्सनल एग्जाम्पल अगर बताऊं तो फ्यू डेज बैक आई वाज थिंकिंग अबाउट माय टाइम इन यूनिवर्सिटी। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की बात है, सबने बेवकूफ़ियाँ की, एवरीवन हैज़ डन सम स्टूपिड एज शिट दैट यू कुड हैव possibly think about. But if I look back for a moment, अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, what exactly is there? I see that I have evolved. I have learned lessons. I have uplifted myself. I have upgraded my standards, my way of communication, my circle, and so much more. Right? Now, if I think about, oh shit, I wish I wouldn't have done that mistake in the first semester, I wish I wouldn't have said that to him or her or anything, then I did not learn shit. Trust me, I did not learn shit if I say that to myself. You have to be grateful. To be honest, you have to be grateful. मैं अगर पीछे मुड़ के देखूं और गलतियों को अपने माइंड में दोहराऊं तो I have to be grateful for the lessons. I have to be grateful for the betrayals. I have to be grateful for so many things. That turned me into the Hassan Murtaza I am right now. The people who knew me at that time and the person I am right now, there's hell of a difference. This one is much, much more confidence, with more self-worth, with more self-esteem. Whereas if we look back, that person, he did not had that. बट वो उसमें कन्वर्ट हो रहा था, वो प्रोसेस था, वो सारा प्रोसेस था. सो यू नीड टू लर्न टू ट्रस्ट द प्रोसेस एज वेल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकेंड थिंग इज टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर लाइफ, बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली नो वन इज कमिंग टू सेव यू. और ये एक ज़िंदगी का वो रियलिटी चेक है जो कुछ को 25 में मिलेगा, कुछ को 50 में मिलेगा, और कुछ लोगों को कभी भी नहीं मिलेगा. द अर्ली यू अंडरस्टैंड इट, द बेटर फॉर यू. देखो, समझो इस बात को. अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी में होने वाले हर चीज़ की तुम खुद जिम्मेदार हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू मेस्ड अप एट सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ, तुम दूसरों को ब्लेम करो, ये उसकी गलती थी, ये उसका कसूर था, शी मेड मी फील लाइक दिस और ही मेड मी फील लाइक दिस. इफ़ यू से दैट, यू आर स्क्रूड.
इंस्टेड think of it in such a way that जो भी हुआ I am responsible for that. Why is that? Because देखो every action हमारी ज़िंदगी में कोई भी action हम लेते हैं और any word that come out of our mouth has a consequence. अब चाहे वो अच्छा हो बुरा हो दैट डिपेंड्स, ठीक है। वो अब अगर तुम्हारे ऑब्वियसली अगर तुम्हारे एक्शंस अच्छे हैं तो आउटकम अच्छा होगा, दैट्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट अगर तुम्हारे एक्शंस बुरे हैं, ठीक है, अगर तुम लेजी हो, तुम सुस्त हो, तुम पड़े हुए हो बिस्तर पे सारा सारा दिन एंड यू आर नॉट डूइंग शिट एंड यू आर जस्ट टेलिंग टू योरसेल्फ हाँ मैं करूँगा वन डे, एक दिन आएगा मैं करूँगा, तो वो दिन भी कभी नहीं आना, ठीक है, और कुछ भी नहीं होना तुम्हारी लाइफ में। तो अकाउंटेबिलिटी लो, अपनी लाइफ में जो एक्शंस हैं उनके ज़िम्मेदार बनो और समझो इस चीज़ को कि जो भी एक्शन मैं लेता हूँ उसका एक ना एक कॉन्सिक्वेंस है जो कि मुड़ के मेरी लाइफ में वापस आना है। समझो इसको, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, सो इट ऑल कम्स डाउन टू व्हाट यू डू राइट नाउ that will have an impact on your future. You are literally writing your future right now. Now let's talk about another thing. Stop seeking external validation. Why did we not talk about this earlier? Now listen to me. Whenever you seek your worth outside, जब भी तुम अपनी वैल्यू बाहर ढूंढते हो, तुम अपने आप को इंसल्ट करते हो। समझो इस बात को, दो तरह के, देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ल्ड्स दैट यू एक्सपीरियंस, द वर्ल्ड इनसाइड एंड द वर्ल्ड आउटसाइड. Now, if you give your self worth to be decided by the world outside, you have messed up big time. And I mean it, big time. एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे सपोजिटली तुम एक इंस्टाग्राम पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी तुम ज़्यादा यूज़ करते हो उस पर जाके तुम पिक्चर अपलोड करते हो एंड यू सी आफ्टर एवरी शॉर्ट वाइल कि कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं। इसको एक्सेप्ट कोई भी नहीं करता, वट एवरी वन डज इट, ठीक है। हर कोई जाके आफ्टर अ वाइल देखता है, ठीक है, आधे घंटे बाद, घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद, वट एवर। बट वन एवर वी सी ओके ये पिक्चर, इस पिक्चर पे देर आर वो टन्स ऑफ लाइक्स आए हुए हैं, ऑटोमेटिकली बंदा समझता है यार मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ, ठीक है, मैं पता नहीं क्या तोप बन गया हूँ। बट वेयर एज अगर उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, यू सडनली फील लाइक ये क्या हो गया। सो यू कॉन्स्टेंटली नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ दैट माई वर्थ इज नॉट डिटर्मिन्ड बाय समवन एल्सेज ओपिनियन, राइट। अपनी वर्थ तुम खुद डिसाइड करते हो। एंड ये मेरी बात याद रखना, ये अभी नहीं तो कभी तुम्हें समझ आएगी, दैट द वर्ल्ड इज गोइंग टू ट्रीट यू द वे यू पोर्ट्रे योर सेल्फ। आई एम गोना रिपीट दैट फॉर यू। पूरी दुनिया तुम्हें उसी तरह से ट्रीट करेगी द वे यू ट्रीट योर सेल्फ एंड द वे यू शो योर सेल्फ टू द वर्ल्ड। इफ यू देखो एग्जाम्पल लेते हो, तुम एक रूम में एंटर होते हो और एंटर होते साथ यूर जस्ट लाइक दिस, लाइक तुम नीचे देख रहे हो और तुम घबराए हो, तुम टेंशन में हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही। ऑब्वियसली पीपल आर गोना बुली यू, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, बुली करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट इफ़ यू एंटर अ रूम लाइक यू हैव समथिंग बिग इन साइड यू, लाइक तुम, मैं तकब्बुर का नहीं कह रहा, गरूर मत करना, कभी भी गरूर मत करना, बट बी कॉन्फिडेंस के साथ एक रूम में एंटर हो एंड जस्ट बी लाइक कि मैं कोई चीज़ हूँ। पीपल आर गोना ट्रीट यू लाइक दैट। तुम अपना रिफ्लेक्शन तुम खुद बताते हो दुनिया को, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने वर्ड से, अपनी चीज़ों से, कि दुनिया तुम्हें किस तरह से ट्रीट करे। ये हर इंसान के अपने हाथ में होता है, सोचना इस बारे में। अगली चीज़ देखो ये है कि स्टॉप बीइंग अ विक्टिम। देयर आई सेड इट। विक्टिम बनना छोड़ दो ज़िंदगी में। अब विक्टिम कैसे बनते हैं कुछ लोग, मैं एग्जांपल दे के समझाता हूँ। देखो अलॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है, हम लोग दूसरे लोगों को अपनी चीज़ों के लिए, जैसे मैंने भी पीछे एक दफ़ा ये बात की भी थी, कि ब्लेम कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, कि इसका कसूर है, उसका कसूर है, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, जिसकी वजह से आई टर्न इनटू दिस, और मैं ऐसा बन गया, मैं वैसा बन गया ना। दैट्स कंप्लीट बुलशिट। एंड हाउ इज़ दैट बुलशिट? वो इस तरह से बुलशिट है कि हमारा माइंड जो है उसको जस्टिफिकेशंस बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जब हमें कोई चीज़, हमें जब मतलब एक चीज़ हो जाती है एंड यू नीड समवन टू पॉइंट योर फिंगर्स एट। क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी पे उंगली उठाओगे यार उसकी वजह से, वो उसकी गलती है, ठीक है।
मेरा कसूर नहीं है। उससे तुम्हें एक ऐसी जस्टिफिकेशन मिल जाएगी कि अब तुम्हारा माइंड इसमें चला जाएगा कि ठीक है, वो फाइट और फ्लाइट मोड से निकल जाएगा। और फाइट और फ्लाइट मोड से मुझे नहीं समझ आ रहा, लाइक व्हाई डू यू नीड टू रन अवे फ्रॉम इट? जस्टिफिकेशंस जब दोगे, फॉर एग्जांपल बोलो कि यार उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया है और अब मैं लोगों से बात करते शर्माता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई वेंट टू दैट गर्ल एंड आई प्रपोज्ड हर एंड शी रिजेक्टेड मी एंड नाउ लाइक ओह शिट, ओके, आई कैन डू दिस अगेन इन माई लाइफ। कभी भी मैं मुड़ के दोबारा नहीं कर सकता। सीरियसली शट अप। इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। मैं बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। क्यों बंदे कहते हैं जी मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन में अच्छा ट्रीट नहीं किया जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया है और अब मैं लोगों को फेस नहीं कर पाता और मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और ये। स्टॉप विद दैट बुलशिट। ये सारी जस्टिफिकेशंस, ये सब कुछ जो तुम अपने माइंड को दे रहे हो झूठ है। एवरीथिंग इज अ फकिंग लाई। बिकॉज तुमने अब तुम वो जस्टिफिकेशन दे के तुम अब रेस्ट मोड पे चले गए हो। रिमेंबर दैट एनीथिंग दैट यू कीप रिपीटिंग इन योर माइंड, यू स्टार्ट टू बिलीव इट। यू स्टार्ट बिलीविंग दैट थिंग, ठीक है। अगर तुम बार बार रिपीट करोगे मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ये इस वजह से मैं ये नहीं कर सकता अब आगे जिंदगी में, तो तुम उसमें बिलीव करोगे। वेयर एज अगर तुम चेंज द वर्ड्स को थोड़ा सा चेंज करो कि ये वो चीज़ें हैं जो मेरे साथ हुई हैं, कोई बात नहीं, आई लर्न माई लेसन, अब आई एम गोना ट्राई दैट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। अगर तुम हार को तस्लीम करके जस्टिफिकेशन बना के और चुप करके बैठ जाओगे तो जिंदगी में फिर क्या उखाड़ोगे बैठ के? बिकॉज अगर तो तुम्हें सक्सेसफुल होना है, अगर तो तुम्हें कामयाब होना है, तो यू हैव टू फेस मल्टीपल ऑफ फेलियर्स इन योर लाइफ, मल्टीपल ऑफ देम। हो सकता है तुम्हें 10 दफा गिरना पड़े, 20 दफा गिरना पड़े, 50 दफा गिरना पड़े, बट दैट डजंट मैटर। व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज तुम कितनी दफा गिर के खड़े होते हो वापस, एंड यू पिक अप योर स्वॉर्ड एंड यू गो टू द वॉर अगेन एंड परफॉर्म बेटर दिस टाइम। That's how you uplift yourself. That's how you become a higher version of yourself. And I was saving this thing for the last, उनके लिए जो अभी तक वीडियो सुन रहे हैं, और वो ये है कि build a legacy, not just a life. क्यों? अब मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, nothing, and I mean it, nothing in this world builds more confidence than knowing that you are in this world and you have a purpose to serve. तुम्हारा एक मकसद है, तुम्हारा एक पर्पस है। You need to ask this question in your mind that how do you want to be remembered once you're gone? तुम क्या चाहते हो? किस तरह से दुनिया तुम्हें याद करे? क्या तुम भी उन्हीं लोगों में से होना चाहते हो जिनको दुनिया भूल गई? No one knows about them. Or do you want to be like the great people of history, like philosophers or entrepreneurs or businessmen or so many other, like the biggest sportsmen in history, or like the people who made some impact in the world, the people who mattered, जिनको हिस्ट्री ने याद रखा? और वो लक से नहीं था, वो काम से था, वो मेहनत से था, वो अपनी एक लेगेसी बिल्ड करने से था, वो अपना पर्पस जानने से था, वो अपनी पूरी लाइफ को एक बिगर कॉज पे सर्व करने से था। वो ख्याली पुलाव में रहने से नहीं था, वो अपने दिमाग में रह के अपनी छोटे से एक बबल जितनी दुनिया में रहने से नहीं था। सो यू नीड टू नो योर पर्पस। सबसे पहले तो अपना मकसद जानो, कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा। मकसद जानो, तुम क्यों आए हो, क्या आए हो। सबसे पहला मकसद तो ऑब्वियसली इट इज़ टू सर्व अल्लाह, अल्लाह को सर्व करना, अल्लाह की इबादत करना। डेफिनेटली दैट इज़ योर अल्टीमेट पर्पस। बट अदर देन दैट, तुम इस दुनिया में हो, तुम्हारे अपने भी, तुम अपना खुद का क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास सवाल का जवाब है? अगर नहीं है तो ट्राई टू फिगर इट आउट, ट्राई टू फाइंड आउट। अपना दिमाग इन चीज़ों में लगाने के बजाय कि मुझ में लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कौन मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मैं अच्छा लग रहा हूँ, नहीं लग रहा, मैं क्या हो रहा हूँ, नहीं हो रहा, नो फक दैट। सोचो इस बारे में कि मुझे इस दुनिया में क्या करके जाना है,
मेरी क्या लेगेसी होगी 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, मैं कहाँ पे देखता हूँ खुद को। और ये वो माइंडसेट है जो दुनिया में 1% लोगों का है। 1%। 99% लोग हैं, दे आर बिजी विद वो एक बड़ा मशहूर कोटेशन भी था कि गिव देम ब्रेड्स एंड सर्कसेज एंड दे विल नेवर रिवॉल्ट। तो वो ब्रेड और सर्कसेज में लगे हुए हैं। एंड बाय ब्रेड एंड सर्कसेज आई मीन कि लोग सर्कसेज में क्या है, आज के मॉडर्न डे सर्कसेज क्या है, इट इज़ टू वॉच लाइक बैठ के साथ साथ इन स्पोर्ट्स देखना, फिर उन्हीं को बैठ के डिस्कस करना ढाबों पे और इस तरह की जगहों पे बैठ के आप डिस्कस कर रहे हो। नो, दैट्स नॉट, इस तरह से तुम सीखोगे कुछ भी नहीं अपनी ज़िंदगी में। समझो इस बात को। इफ़ यू आर बिजी विद ब्रेड एंड सर्कसेस, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में। तो निकलो इन चीज़ों से, छोड़ दो डिस्कशन, स्टॉप टॉकिंग अबाउट पीपल। लोगों के बारे में बात करना, गॉसिप करना छोड़ दो, डिस्कस करना। जितने भी बेवकूफ़ तरीन लोग मैंने ज़िंदगी में देखे हैं ना, वो क्या करते हैं, वो लोगों की पीठ पीछे सिर्फ उनकी लोगों की बुराइयां करते हैं, लोगों के बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लोगों के बारे में गॉसिप करते हैं, एंड गॉसिप्स के साथ ग्रोथ कभी भी नहीं होगी, लेट अलोन कॉन्फिडेंस, वो तो कभी भी नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस चाहिए तो इन सारी चीज़ों पे जितनी बातें थी इन पे गौर करो। So that's all from my side today. I'm Hassan Murtaza and I'm going to be bringing a lot more valuable content for you in the future. So subscribe the channel right now and click the bell icon, and I'm going to see you in the next video. Take care, buddy.